वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास मूंग दाल है जो कि ऐसी दिखती है। तो ये हमने लिए 1/4 कप, और ये हमारे पास है तूर दाल जिसको अरहर दाल भी कहा जाता है। तो ये हमने लिए 1 कप। इनको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, तो फूल के ये कुछ ऐसी हो गई। तो इसमें अभी मैंने स्ट्रेन करके जो भिगोया था ना वो पानी स्ट्रेन कर दिया, और मैंने इसमें 2 लीटर पानी यानी 8 कप पानी डाला है। तो चले उबालने के लिए रखते हैं। चूल्हे को ऑन करते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तब पानी भी कम जाएगा और टाइम भी कम, लेकिन जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप करें। तो चले अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। आधा टीस्पून डालेंगे, और नमक अभी नहीं डालते। नमक जो है वो कुकिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। थोड़ा सा डालना हो तो डाला भी जा सकता है, नहीं डालेंगे तब भी हर्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हिला लेंगे, और दाल ना उबले इसलिए कोई भी लकड़ी का चम्मच जो है वो ऊपर यूँ रख देंगे। अब क्या है, मैंने बिगनिंग में तो हाई फ्लेम रख दिया। अगर आप चाहें तो मिडिल में जो है स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम लो भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, और हाई भी रख सकते हैं। बहरहाल तो ये यूँ रखते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह करके और ये भी रख सकते हैं। तो चले मिलते हैं अराउंड 45 मिनट्स में। देखिए 45 मिनट्स हो गई, देखते हैं दाल कैसी लग रही है। और अब क्या करते हैं, हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए 3 टमाटर, और ये आधी मुट्ठी हरा धनिया ये डाल देंगे। इसमें अब कुछ चीज़ें जाएगी जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भर के, 1 टीस्पून भर के नमक, और यहाँ देखें हमारे पास तली हुई प्याज है जो कि आधा कप है। अगर आपके पास ना हो तो तल लें और डाल दें। तो चलिए डाल देते हैं। चलिए अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब दोबारा इसको इस तरह से रख देंगे, और चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो। तो चले दाल हमारी 10-15 मिनट पकेगी, जब तक हम चावल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास एक पैन है जो कि प्री हीटेड है, चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है। इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टेबलस्पून तेल, और इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंगे, और देखें यहाँ हमारे पास चावल है जो कि 2 कप रेगुलर बासमती चावल है, जिसको मैंने भिगो दिया था 1-8 घंटे पहले। मेरी आदत ये भिगो देने की, तो बस मैंने वो भीगा हुआ पानी निथारा, और इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है। अगर आपके भिगोए हुए चावल नहीं है जब डबल पानी जाएगा, अदरवाइज 1.5 जाएगा। तो चले अब ये जो है सिजल हो गया, इसमें हम डालते हैं चावल। थोड़ा सा गरम मसाले से बघारते हैं ना दाल वाले चावलों के साथ, दाल के साथ जो खाने वाले चावल होते हैं, तो बड़ा मज़े का लगता है। ऐसा लगता है थोड़ा हाई फाई है। चले अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून भर के डालेंगे। तो बस ये दाल हमारी पक रही है। ये थोड़े इसके टमाटर टेंडर हो जाएंगे, सारे मसाले इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और ये पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा जब मिलते हैं। देखिए चावल में से पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। यहाँ बबल 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 हो रहा है। इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बिल्कुल स्लो करते हैं और कवर कर देते हैं। और दम देंगे 8 से 10 मिनट। और यहाँ दाल देखते हैं कि लग कैसी रही है।
ये देखें दाल कितनी खुश है। ये देखें टमाटर भी कितने अच्छे गल गए। तो वजह ये थी मूंग दाल लेने की कि वो बेसिकली थिकनिंग एजेंट है। तूर दाल जो है वो काफ़ी वो है ना, जैसे पानी अलग कर देती है और दाल अलग कर देती है, वो भी मज़े की लगती है जब उस पोजीशन में उसको खाएं, जो खट्टी मीठी जैसे मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी देखिएगा। और ये जो है इसका ये गाढ़ापन जो है वो मूंग दाल से आता है। और अगर आप चाहें तो कोई और भी दाल डाल सकते हैं, आपका दिल चाहे तो, लेकिन ये दो भी बड़े मज़े की लगती है और आमतौर पर ये दो ही होती है। हम इसे और कवर करके रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देखिए 15 मिनट हो गए, इसको भी स्लो पे रखे हुए और चावल को भी दम होते हुए। तो अब चावल हटा लेते हैं और यहाँ हम तड़के का पैन रखते हैं। चूल्हे को कर देते हैं हाई और चावल जब तक डिश आउट कर लेते हैं। हमारे ज़बरदस्त से खुशबूदार चावल। चले इसको रख देते हैं बैक में और अब दाल निकाल लेते हैं। देखिए दाल कितनी अच्छी हो गई है। चूल्हे को करते हैं बंद दाल के और इसको निकालते हैं। चलिए ये भी हो गया, इसको भी बैक में पहुंचा देते हैं। चलिए अब ये जो है अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे, वैसे तो ये घी से मक्खन से बनती है, मैं 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून के आसपास तेल इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा बटर जल ना जाए। तो ये थोड़ा सा डालते हैं, अराउंड ये है 2 टीस्पून के आसपास। और यहाँ देखें हमारे पास बटर है। अब ये आपको मैंने क्या कर रहा है कि 2 तड़के नहीं किए हैं, इसलिए इसमें अब हम अच्छी तरह डालेंगे। मक्खन चाहे तो मक्खन डालें, घी चाहे तो घी डालें। तो ये देखें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून और इससे जो खुशबू आएगी अब मज़ा आएगा। आ हा हा, मेन तो यही है। चले और अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के ज़ीरा। देखें ऐसा गरम गरम चाहिए हमें। और इसके साथ ही आ जाएगी सूखी लाल मिर्च। ये मैंने लिए 5-6, अगर आप चाहें तो कम डालें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। और साथ ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्चें, तो ये डालूँगी मैं 2 टीस्पून। देगी मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें या पेपरिका जो भी जो है, इससे कलर बड़ा अच्छा सा आता है। और साथ ही जाएगा थोड़ा सा लहसुन, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। और यहाँ हरा धनिया है 1 टीस्पून के आसपास, ये डाल देंगे। चलें चूल्हे को करते हैं बंद और ये तड़का हम डालते हैं अपनी दाल पे। ये हमारी दाल फ्राई रेडी हो गई। तो देखा कैसे बेहतरीन से हमारी ढाबा स्टाइल दाल और चावल बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को तपा तपा के खाती हूँ बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और यहाँ देखिए हमारे पास गोश्त का अचार है जो हमने बनाया था ना, उसके साथ मिला के खाऊंगी। आहा हा, इतना मज़ा आएगा। और अगर आपने गोश्त के अचार की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बनाइएगा। लाइफ सेवर है, ये वही है जो मैंने आप लोगों के साथ बनाया था। दाल चावलों के साथ लवाजमात बड़े मज़े के लगते हैं। ये देखिए, चले और अब खा रही हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
और उसके साथ ये गोश्त का अचार। और टेस्ट दोबारा हो गया। मज़ेदार, खतरनाक। ये आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग। इतनी ख़तरनाक दाल और चावल का खुशबू और फ्लेवर है, और उसके साथ गोश्त का अचार। एक ऐसी ख़तरनाक किक लगी कि वो आप लोग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं बना के, खा के। इतना ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकती, बिलीव मी। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।